मीराबाई चानू सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में 49 किलो 49 किलोग्राम की लड़की 202 किलोग्राम भार उठा रही है। ये ऐसे नहीं होता। एक रात में सफलता के लिए, एक रात में पाई गई सफलता के लिए उसके लिए कई कई रातें जागी हुई होती हैं। और ये जो छोटा सा काम जिसने पूरे विश्व में मीराबाई चानू का नाम और भारत का सीना चौड़ा कर दिया, ये मीराबाई चानू ऐसे नहीं बनी। आज जो भारत की बेटी ने देश के लिए ओलंपिक का पहला पदक लेके आई, उसके पीछे एक छोटी छोटी कहानियां। मैं ना एक पुस्तक पढ़ रहा था, वेद वृक्ष की छांव तले। ये फरहाना ताज की लिखी हुई एक बुक है। उसमें उन्होंने मीराबाई चानू के ऊपर लिखा हुआ है। लगभग उस समय चानू की उम्र 10 साल रही होगी। इम्फॉल उससे 200 किलोमीटर दूर उसका एक छोटा सा विलेज है, नॉगपोंग। नॉगपोंग काचिंग। हमें पता होना चाहिए, जब हम बार बार चानू का नाम लेंगे तो बेसिकली नॉगपोंग कांचिक का नाम भी हमें पता होना चाहिए। इस गांव में गरीब परिवार में जन्मी और 6 उसके भाई बहन थे। उसमें सबसे छोटी मीराबाई चानू अपने से 4 साल बड़े भाई के साथ, जो सैखोम सातोम्बा, भाई का नाम बोल रहा हूं, सैखोम सातोम्बा, उसके साथ पास की पहाड़ी में लकड़ी वगैरह चुनने, गरीब परिवार लकड़ी वगैरह चुनने गई ताकि लकड़ियां इकट्ठी होंगी, उसका ईंधन बनेगा और उससे घर का आज का खाना पकेगा। उस दिन उसका भाई कुछ ठीक नहीं था और लकड़ी का भारी गट्ठर उठा नहीं पाया, लेकिन मीरा ने उसे इतनी आसानी से उठा लिया और उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर, जहां से उसके भाई ने छोड़ा था, 2 किलोमीटर दूर अपने घर तक उसे उठा के भी ले आई। अब शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गई, क्योंकि अपने घर में टीवी नहीं था। तो बच्चे सभी कई बार गांवों में इकट्ठे होकर एक जगह पे चले जाते हैं, जिस घर में टीवी है तो वहां एक चटाई सी बिछा के सभी बैठ जाते हैं और सभी टीवी देख रहे हैं। तो वहां जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। यार वो इतना भारी गट्ठर, एक लड़की छोटी सी 10 साल की बच्ची इतना भारी वो लकड़ी का गट्ठर उठा के लेके आई। उसकी मां बोली, बेटा आज अगर हमारे पास ना बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर ना उठा के लाना पड़ता। तो वो बोली एकदम से, बैलगाड़ी कितने की आती है, कितने रुपए की आती है मामा? तो मीराबाई एकदम से, उसकी मां ने पूछा, इतने पैसों की आती है जितने पैसे हम कभी जिंदगी भर देख नहीं पा सकते। शब्दों में ही क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या पैसा नहीं कमाया जा सकता? कोई तो तरीका होगा पैसा खरीदने के लिए। तभी वहां पास में एक बुजुर्ग बैठे थे, उसने कहा, हां तरीका है, तू इतना वजन तो उठा लेती है, तू ऐसा ना कर, वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जा, तो एक तगमा जीत ले। जब एक तगमा जीत लेगी, भारी भारी वजन उठाकर खेल में जाएगी, तगमा जीत लेगी, तो सोना जीतकर सोने को, उस मैगल को बेच देना। जब उस मैगल को बेच देगी तो बैलगाड़ी खरीद लेना। तो उसके दिमाग में घुस गया, अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी। बस उसके अंदर आत्मविश्वास था, एक कॉन्फिडेंस दिमाग में। अब मैं सोना बेचकर जो मुझे, मैं जीतूंगी, सोना जीतूंगी, सोना बेचूंगी और बैलगाड़ी खरीदूंगी। बस एक सीधा, एक सटीक लक्ष्य, सोना जीतूंगी, सोना बेचूंगी, बैलगाड़ी खरीदूंगी, सीधी सीधी बात। और उसे पता तो कुछ भी नहीं था, ये वजन उठाने वाला खेल क्या होता है, ये वेट लिफ्टिंग क्या होती है। उसके गांव में, उसके आसपास भी कभी कहीं वेट लिफ्टिंग सेंटर था भी नहीं। उसने पता किया तो ट्रेन से बाय ट्रेन 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो एक जगह पे पहुंची। वो खुमन लंपक स्टेडियम था, इम्फाल का खुमन लंपक स्टेडियम। उस खुमन लंपक स्टेडियम में देखा कि यहां सिखाते हैं। उससे बात करी, सीधी पहुंच गई, बात करी कि मुझे सिखाओगे, एडमिशन मिल गई। एक दिन क्या हुआ, उसकी ट्रेन लेट हो गई, रात का समय था, अकेली बच्ची ने वापस जाना था, शहर में कोई ठिकाना नहीं, कोई जानता नहीं। दिमाग में आया, क्यों ना मैं किसी मंदिर में शरण ले लूं। तो वहां ढूंढते ढूंढते उसे एक आर्य समाज मंदिर दिखाई दे गया, और जैसे ही आर्य समाज मंदिर दिखाई दिया तो चली गई। अगर मैं मंदिर में मुझे जगह मिल जाए, बरामदे में सो जाऊंगी, मंदिर के बरामदे में सो जाऊंगी, तो वहां सुबह उठूंगी तो यहीं से स्टेडियम, और स्टेडियम से वापस ठीक टाइम पे ट्रेन होगी तो मैं वापस घर चली जाऊंगी।
तो मंदिर में शरण लेने आगे गई। तो वहां मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अभी निर्माण कार्य अधूरा था, अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसने देखा जिस मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, आर्य समाज मंदिर लिखा हुआ है, उसके अंदर चली गई। वहां एक पुजारी जी मिले, पुरोहित मिले। पुरोहित जी से बात करी और कहा मुझे आज क्या रात यहाँ पे रुकनी है। तो एकदम पुरोहित जी बिल्कुल मर्यादित होकर बोले, बेटा मैं आपको शरण नहीं दे सकता, आप लड़की हो और मेरे पास कमरा एक ही है और एक ही कमरे पे छत है अभी जिसमें मैं सोता हूं, और दूसरे कमरे पर अभी जो ऊपर बनी हुई है दूसरे कमरे पर छत भी नहीं, हाँ एंगल पड़ गए हैं, एंगल पड़े हुए हैं, तो पत्थर की सिलियां भी आई पड़ी हैं, पर अभी मिस्त्री नहीं आया, पत्थर की सिलियां एंगल के ऊपर अभी रखेंगे तब छत पड़ेगी, मैं ऐसे कैसे तेरे को रख लूं, तो कहीं और शरण ले लो। तो एकदम से बोली, पर बाबा रात को मैं कहां जाऊंगी, वो बाबा बोल रही थी। मीराबाई बोली एकदम से, मैं ऐसा करती हूं, मुझे बिना छत के कमरे में ही रहने की इजाजत दे दो। वो कहते ऐसा नहीं मैं दे सकता, रात को बारिश आ जाएगी, बारिश का मौसम है और बारिश आएगी, कहां भीगोगी और गलत हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं इजाजत दे सकता। तो फिर उसने जिद किया, बाबा अभी यहां मैं मंदिर में हूं, कुछ तो सेफ हूं, अगर मैं कहीं बाहर चलेगी तो सेफ भी नहीं होंगी, मैं सो जाऊंगी, कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। तो ठीक है जैसे तेरी मर्जी। तो बाबा कमरे में गए, अपना कुंडा लगा दिया, उसको बता दिया कि वहां पे चली जा। तो उसने देखा वहां कुछ कसी वगैरह पड़ी हुई थी और उसने कसी उठा के थोड़ा सा उसे मिट्टी को लेवल पे किया और मिट्टी को एकसार करके वहीं पे सो गई। अब जब मिट्टी पे सो रही है तभी फर्श तो डला ही नहीं था, तभी एंगल छत के एंगल थे, सिलियां भी उसके ऊपर पड़नी थी। तो रात को बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब रात को थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हुई, बूंदाबांदी शुरू हो गई, उसकी आंख खुल गई। जब आंख पानी पे, मीराबाई ने छत की ओर देखा, दीवारों पे देखा, एंगल लगे हुए हैं, सिलियां हैं। तो एकदम से दिमाग में आया, सिलियां पड़ी हैं, मैं रख के देखती हूं अपने बैठने जोगी। तो एकदम से उसने वो आधा अधूरा जो थोड़ा सा जीना बना हुआ था, स्टेप्स बने हुए थे क्योंकि मिस्त्री ने काम करना था, उसने पत्थर की सिल्ली उठाई, एंगल पे रखी, उसे लगा ये तो इजी काम है, मैं रख सकती हूं। उसने पत्थर की सिल्लियां एक एक करके उठाती गई, पत्थर की भारी सिल्लियां, और दर्जनों सिल्लियां उस पूरे बड़े कमरे की एंगल पे टिका दी रात की रात। और वहां पे साइड पे जो पन्नी पड़ी हुई थी, एक बड़ा पन्नी पड़ी हुई थी सीमेंट के ऊपर, तो वहां उस पन्नी का कुछ हिस्सा फाड़ा और उसके ऊपर पन्नी लगा दी, और फिर कस्सी से बट्ठल में डाल कर, तसले में डालकर मिट्टी डाली, उसे मिट्टी ऊपर ऊपर ले जाके मिट्टी डाली, और एक पूरा हिस्सा सिल्लियां सारे कमरे में डाल दी, और एक पर्टिकुलर हिस्से में जहां पन्नी डाली थी और वहां पे मिट्टी डालकर पूरी की पूरी छत डाल दी। छत तैयार। बारिश तेज हो गई और वो अपने बनाए हुए कमरे में आ गई। अब उसे भीगने का डर नहीं था क्योंकि उसने अपने कमरे की छत खुद ही बना डाली थी। अगले दिन सुबह जब बाबा को पता चला, मीराबाई ने कमरे में छत ही डाल दी अकेली ने। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं आया, अरे इतनी भारी सिल्लियां, इतनी छोटी सी लड़की, और ये। तब उसने बताया कि मैं यहाँ करती क्या हो, मैं इम्फाल में यहाँ स्टेडियम में मैं खेलने आती हूँ और मुझे भार उठाने वाली खेल खेलती हूँ, तो रोज 60 किलोमीटर जाती हूँ, रोज 60 किलोमीटर आती हूँ। तो उन्होंने कहा, बिटिया तू आने जाने पे मेहनत ना कर, अपनी खेल की तरफ ध्यान दे, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। तेरे लिए एक कमरा यहाँ पे मैं प्रबंधकों से बात कर लूंगा, तेरे लिए आज से एक कमरा यहीं पे हुआ, और यहां से ये जो खुमन लंबक स्टेडियम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत नजदीक है, और तू यहां से तैयारी कर। ये है मीराबाई चानू की सिर्फ एक छोटी सी कहानी, एक दिन की, जो मैंने आप सबसे शेयर की। आप अपने बच्चों को, अगर बच्चे सुन रहे हैं, अपने साथियों को, अगर टीचर सुन रहे हैं, अपने सभी दोस्तों को, अपने बाकी शिक्षकों को, अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ये जरूर भेजिए, ताकि बच्चों को, अपने समाज के भविष्य को यह पता चल सके, अगर मीराबाई चानू जैसा बनना है तो चानू जैसा बनना होगा, अगर जीतना है तो चानू बनना होगा, फोकस्ड होना होगा। जब बच्चों को पता चलेगा, एक छोटा बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति इतना सजग हो सकता है, अपने लक्ष्य के प्रति इतना फोकस्ड होकर बढ़ सकता है, तो मेरा जो भी बच्चा सुनेगा भारत का,
वो भारत का वीर, ऐसी कई भारत की बेटियां, कई चानू तैयार हो जाएंगी और ऐसे भारत के बच्चे बहुत सारे आगे तगमे लेके आएंगे, पढ़ाई में भी और खेलों में भी। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरा साथ आप देंगे, इसमें आप सभी देंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, जितनी दूर तक पहुंचा सकते हो मीराबाई चानू का ये वाला ये प्रेरक प्रसंग आप सभी तक पहुंचाइए, हर बच्चा भारत का इसे सुन सके। मैं लगातार चानू की एक दो और चीजों के साथ, उसके अलग अलग चानू कैसे हुई, चानू हम सबके दिलों में राज एक ही दिन में कैसे कर गई, ये एक सीरीज में आपके पास आता रहेगा। बने रहिए, सुनते रहिए। लगातार कुछ ना कुछ नई वीडियोस, कुछ नए विचार, कुछ मैनेजमेंट के सूत्र लगातार सुनने के लिए आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल है केशव जैन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, भूलिए मत। और Facebook पर पेज जरूर लाइक करें, दैट इज सेम केशव जैन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। डोंट फॉरगेट, मस्ट क्लिक, मस्ट सब्सक्राइब द YouTube channel and please go ahead and follow Facebook page.